बेटे ने बस मजाक में पिता के गंजे सिर पर थपकी मारी थी, लेकिन अगले ही पल उसका कटा हुआ मांस उबलते बर्तन में पक रहा था, क्योंकि इस घर में सब कुछ कम था। सिर्फ बच्चों की ही कमी नहीं थी। जब भी घर मांस खत्म हो जाता, पिता बच्चों में से किसी एक को चुनकर काट के पका डालते। लेकिन बड़ा बेटा समझदार था, इसलिए जिंदा बचा रहा। यहाँ तक कि वो कॉलेज तक पहुंच गया और एक सुंदर गर्लफ्रेंड भी बना ली। लेकिन जब लड़की पहली बार उसके घर आई, उसे नीचे से ही कुछ अजीब लगा। टूटी फूटी दीवारें, चारों ओर कूड़े का ढेर और ऊपर के पड़ोसी ऐसे घूर रहे थे जैसे सदियों बाद किसी जिंदा इंसान को देखा हो। वो फिर भी अंदर चली गई, बिना जाने कि वो कभी बाहर आ पाएगी या नहीं। घर में चारों ओर गंदगी का राज था। बाथरूम से बदबू, रसोई से सड़ा हुआ मांस और उसके ऊपर माँ, जो खुद गर्भवती थी लेकिन उम्र 60 की थी, बस हंसे जा रही थी। जब लड़की ने केक गिफ्ट किया, बच्चे ऐसे टूट पड़े जैसे जिंदगी में पहली बार देखा। माँ ने एक को लात मारकर चिल्लाया, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देते कमबख्तों। फिर चाय आई जिसमें बाल और मक्खियां तैर रही थी। लड़की डर गई, बाहर जाने को खड़ी हुई, लेकिन तभी पिता लौटे और उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे आज की शिकार वही हो। उन्होंने एक बच्चे को खींचा और रसोई में ले गए। कुछ देर बाद माँ को मांस का पैकेट सौंपा। रात के खाने में वो बच्चा नहीं दिख रहा था। लड़की समझ गई कुछ गलत हो रहा है। लड़की ने उस बच्चे के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, कहीं पर दिख नहीं रहा। तो बूढ़ा आदमी बोला, उसे तो काट कर पका डाला और हम उसी खा रहे हैं। ये सुनकर लड़की सीधा दौड़कर बाथरूम में चली गई और बाहर आई तो देखा फैमिली के सारे लोग बाहर खड़े खड़े उसे बस घूरे जा रहे थे। लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने उसे घर से सुरक्षित बाहर निकाला और अंदर सिर्फ खून, हड्डियां और खामोशी थी। क्या लड़की को पहले ही वहां से भाग जाना चाहिए था, या फिर उसका वहां जाना ही एक गलती थी? क्या आप ऐसे घर में जाते?